बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, जो रास्तबाज़ों को कभी रुसवा नहीं करता, जिसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयदा आमना निसार है। आज मैं अपना पहला इंटरव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ और जिस शख्सियत के साथ मैं हाजिर हुई हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र का बाइस हैं और इंतहाई पुरवकार और काबिल शख्सियत सर तारिक अज़ीज़ के साथ इनका तारुफ मैं एक शेर के साथ करवाना चाहूँगी। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़, जाँ पुरसोज़। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़, जाँ पुरसोज़। यही है रख़्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी आमना, आई एम फीलिंग गुड और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने शो में मुझे लेके आई हैं आप और मुझे ये मौका दे रही हैं कि मैं आपके और आपके देखने वालों के साथ बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका बल्कि बहुत मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मेरे लिए वक़्त निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि तमाम सुनने और देखने वालों को पता चल सके। मेरा नाम तारिक अज़ीज़ है, जैसे कि आपने शुरू में मेंशन किया और फार्मास्यूटिकल फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। 93-94 में मैंने एज़ ए ग्रास रूट लेवल से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैंने अपना स्टार्ट लिया और इस तरह प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बढ़ते गए और उसके साथ फिर आज अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेटअप है मेरा। साथ में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की थी, एज़ ए फ्रीलांसर मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। थर्ड वन यूट्यूबर हूँ, व्लॉग्स बना रहा हूँ रियल एस्टेट पे ही, ताकि जो लोग मुझे डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे, वो मेरी वीडियोज़ के ज़रिए उससे फ़ायदा उठा सकें। थिर्डली मैं रेहान अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कोविड-19 में एक अपॉर्च्युनिटी आई और इंटरव्यूज़ शुरू स्टार्ट किया, इंटरव्यूज़ कैसे करना है सीखा और आज एक इंटरव्यू भी थोड़ा मैं कर लेता हूँ और ये क्रेडिट रेहान भाई को जाता है। क्योंकि जैसे वो होता है ना कि ये 500 म्यूचुअल फंड बनाएँ, तो ये चक्कर इसलिए शुरू हुआ कि 500 म्यूचुअल फंड्स बनाएँ और हम बनाने के चक्कर में, लैपटॉप के चक्कर में और इस तरह जो है वो फिर सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज यूँ कह लें कि बात लैपटॉप की नहीं है, बात वो 500 लोगों से लर्न करने की है। 500 लोगों का एक्सपीरियंस जो-सा है वो उसको शेयर करके तो हम कितना उसको अडॉप्ट कर पाए हैं या कितना उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, वो ये चीज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है और कोशिश यही है कि मैं लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, वो डिलीवर कर सकूँ। ये छोटा-सा मेरा एक तारुफ़ है। जी सर, जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़ई सर आपने बिल्कुल सही फ़रमाया कि सर रिहान अल्लाह वाला ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उससे हम सीख रहे हैं। लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू करने से हम कुछ नहीं सीखेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी फ़ील्ड पे स्किल हासिल करें, ना कि काफ़ी लोगों से सीखें। हाँ, क्योंकि हर बंदा अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड हमें बताएगा, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें अपने एक्सपीरियंसेस पे फ़ायदा होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अब ना क्वेश्चन आपका अच्छा है और मैं ना तो कोई एंटरप्रेन्योर हूँ, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। लेकिन मैं जी एक सर। चीज़ कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को ज़हन में रख लें कि अगर उनके पास कोई नॉलेज है, तो वो आएँ, शेयर करें, मैं मुझे सिखाएँ, मैं उनसे सीखता हूँ। लेकिन जी अगर सर। आपके पास कोई चीज़ नहीं सिखाने के लिए और सिर्फ़ बातें ही करनी है कि जी फलाँ शख़्स ये कर रहा है, फलाँ शख़्स ये कर रहा है, वो सही नहीं है। तो अगर आप सही हैं, तो कब आप सामने आएँ? सामने जी सर। आके तो आप बात करें। अगर आप लेट्स सपोज़ कहते हैं जी कि रेहान भाई की बात करते हैं, कि जी रेहान भाई कुछ नहीं कर रहे, तो मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आज कैमरे को फ़ेस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे में ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं। जी। ये कॉन्फिडेंस सारा उनके साथ ही स्टार्ट हुआ है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज जो सर। कुछ मेरे पास है, मैं आगे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो डिलीवर कर दूँगा, तो मैं अगर एम्प्टी होऊँगा तो मुझ में फिर एक अर्च होगी कि मैं गेन करूँ, मैं आपसे गेन करूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले बिल्कुल। रही हैं लेकिन
मैं आपसे सीख रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल, आपको कोई चीज़ बता के जा रहा हूँ, नहीं, आपसे सीख रहा हूँ और जो से दोस्त हैं उनसे सीख रहा हूँ। जिनका इंटरव्यू मैंने किया है उसमें बहुत से बड़ी-बड़ी बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल, हैं, मैंने उनसे सीखा है। लाइक मुनव्वर बैदुल्ला भाई हैं, उनसे सीखा है। मैंने मुरीद बुखारी साहब हैं और बहुत सी शख्सियात हैं, इसमें नाम ज़हन में नहीं, लेकिन मैंने जिन-जिन का इंटरव्यू किया मैंने उनसे सीखा है। बिज़नेस कम्युनिटी में मैं जिनको नहीं जानता था, मैं इस टेन्योर में मैं उनसे वाक़िफ़ उनसे मैं मिला हूँ, उनसे मेरी नो हाउ हुई है, मैंने उनको जाना है। बिज़नेस की ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता थी, मैंने इम्प्लीमेंट की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो मैंने कुछ सीखा है तो इम्प्लीमेंट किया है ना, अगर मैं कुछ सीखूँगा नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? बिल्कुल सर। देखिए, यही तो आप अगर बात है ना इंटरव्यू सर। जी, जी आप सर, अगर जब इंटरव्यू इंटरव्यू कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली मुझसे एक आध चीज़ आप मुझसे सीखेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं भी आपसे सीखूँगा। बिल्कुल, इंटरव्यू बेसिकली टू वे ट्रैफ़िक है, वन वे ट्रैफ़िक नहीं है। दोनों जो इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल आपने सही फ़रमाया कि वाक़ई हम दोनों लोग एक-दूसरे से सीख रहे होते हैं और वाक़ई हम ज़िंदगी के हर कदम पे सीखते ही हैं, जो-जो कदम हम रख रहे हैं, अगर हमारी नीयत सीखने वाली हो तो। सर एग्ज़ैक्टली। नेक्स्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़ाहिर-सी बात है आपकी इतनी एज हो गई है, तो आपका अहम मकसद क्या है? कि जो शायद आपने पा भी लिया हो, तो वो आप बताएँ मेरे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। देखिए मैंने अभी तक अपने जो अचीवमेंट है, गोल्स हैं, उसको तो अचीव नहीं किया। अभी मैं सेंटर में हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह वेरी सून जी, मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि मैं जो मेरी अपनी फ़ील्ड है फार्मास्यूटिकल, मैं उसको इस लेवल पे ले जाऊँ कि एक जो हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी हमारे यहाँ जॉब काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। एक तो वो मैं चीज़ को बिल्कुल, डेवलप करूँ, लोगों को लेके आऊँ और उन लोगों को लेके आऊँ जिनके पास हुनर है, स्पेशली जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास हर आदमी के पास कोई ना कोई स्किल है, लेकिन हमारे में एक आदत है कि हम लेम एक्सक्यूज़ की तरफ बहुत जाते हैं। जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कारोबार नहीं कर सकते। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, स्किल तो है, वो स्किल मुझे दे दें, बिल्कुल सर। वो स्किल मुझे दे दें, मुझसे पैसे ले लें। जॉब हो गई, जी, एक बंदे की जॉब हो गई, 2 बंदों की जॉब हो गई। अगर आपको जी आपकी सर। स्किल काम नहीं दे रही, वो स्किल आप मुझे दे दें। इसी तरह मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, तो आएँ, जो चीज़ आपको नहीं पता, मुझसे सीखें। अगर सीखना जी, नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं, आएँ, मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। जी, ये दूसरी चीज़ है। बिल्कुल सर। तीसरी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ बना के कि जो लोग जिन तक मेरी आवाज़ वैसे नहीं पहुँच रही, जो मुझे मिल नहीं पा रहे, या मुझसे दूर हैं, वो मेरी वीडियो से सीख लें रियल एस्टेट पे। आपको किसी बिल्कुल, उसमें किसी यूँ कह लें कि नॉट अ सिंगल पेनी की ज़रूरत है। सिर्फ़ जस्ट जी, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आपको उस काम करने की लगन होनी चाहिए, तो कोई सारी हर फ़ील्ड आपकी अपनी फ़ील्ड है। लेकिन अगर आप काम करना ही नहीं जी, चाहते, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो यही इन्हीं चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और जिस दिन मैं कामयाब हो गया, उस दिन मैं वाक़ई कहूँगा कि आज मैं 100% नहीं तो 70% कामयाब हो गया हूँ कि इतने लोगों को मैंने फ़ील्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इतने लोग जो हैं, वो इस वक़्त काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वज़ह से कुछ लोग बसर रोज़गार हो गए हैं। जी सर, जी। जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आप अचीवमेंट हासिल करेंगे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अक्सर आपके पेज देखती हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने आपका सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ मैं देखती रहती हूँ। थैंक यू। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, मैं आपसे एक और चीज़ बल्कि शेयर करना चाहूँगी, तो उसी पे मैं आपसे प्लीज़, सवाल करूँगी कि ये जो फार्मास्यूटिकल है, शायद देखने वालों को भी हैरानी हो और आपको भी, कि मुझे इस बारे में नहीं पता। कि ये क्या फ़ील्ड होती है? बस मुझे इतना पता है कि मेडिसिन्स की कोई फ़ील्ड है। तो आप इसके बारे जी। में मुझे बताएँ ताकि मुझे पता। हुँ। बिल्कुल ठीक। मैं इसको इस तरह आपको बताता हूँ
कि 2 चीज़ें होती हैं। एक, जैसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था हिल्टन फार्मास्यूटिकल्स, नेशनल कंपनी में जी, ये नंबर 1 कंपनी थी 93-94 में, ठीक है? मैंने इसमें एज़ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इस फ़ील्ड की ग्रास रूट लेवल होती है, उससे स्टार्ट किया। मार्केटिंग में आया, यानी कि जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आया जी हूँ, सर। अपनी प्रोडक्ट्स को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपसे कि डॉक्टर साहब, दिस इज़ माय प्रोडक्ट, दीज़ आर द बेनिफिट्स, फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, ये आप इस तरह यूज़ करवाएँ, आपके पेशेंट्स को ये रिज़ल्ट मिलेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। मेडिसिन बनती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से ब मेडिसिन बनी, वेयर हाउस में आई, उसके बाद मार्केटिंग टीम होती है। उस मार्केटिंग टीम का एक काम शुरू हो जाता है, जो कि डॉक्टर के पास विज़िट करती है, डॉक्टर को रिमाइंडर देती है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर पे जाती है, मेडिकल स्टोर से जो आम जो पेशेंट है, वो प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करता है और प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करके घर में ले जाके यूज़ करता है। तो ये उसका एंड होता है। मेडिसिन बनी फैक्ट्री में और एक एंड जी, पेशेंट है, ये 2 एंड है। इनके बीच की जो चीज़ है, वो चीज़ें आ जाती हैं वेयर हाउस बन के, वेयर हाउस में आना, उसमें मार्केटिंग टीम जो हायर की होती है, उस मार्केटिंग टीम का फील्ड में जाना, फील्ड में जाके डॉक्टर्स को बताना, डॉक्टर्स को बताने के बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और पेशेंट मेडिकल स्टोर पे गया। इन वेरी सिंपल और ब्रीफ मैं उसे कहूँ, तो ये एक छोटा-सा फार्मास्यूटिकल का तारुफ है। बिल्कुल सर, सही समझ आ गया सर, थैंक यू सो मच। और वेलकम। सर ये तो हो गई फ़ील्ड की बात, ये आपने मुझे भी आज अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। वरना मैं आपके अबाउट में जब भी पढ़ती थी तो मैं कन्फ्यूज़ ही रहती थी। नेट पे भी मैंने सर्च किया पर मुझे समझ तो उसके अलावा सर आप मैंने देखा है आप अक्सर इस तरह की पोस्ट्स करते हैं कि मोटिवेशन देती हैं जो कि जो भी जी। देख रहे होते होंगे आपकी पोस्ट, तो उनको मोटिवेशन देती होंगी। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि जितने भी बेशक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे कि मुझे भी शौक है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत मसाइल हैं। जैसे कि एक अहम मसला है कि डिप्रेशन, आजकल के छोटे-छोटे बच्चों में, यंग लड़के-लड़कियों में भी डिप्रेशन है। तो आप इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, उसकी सबसे वजह ये है कि मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको कोट करता हूँ। मेरा छोटा बेटा है, वो अक्सर बात करता है, "बाबा, मेरे ना सर में बहुत पेन हो रही है, मेरा सर चकरा रहा है।" तो मैं से हाँ हम जी, हैरान होते हैं कि हम जब इस एज में थे, तो हमें सर चकराने का और ये पेन का हमें पता ही नहीं होता था, ठीक है? बिल्कुल। अब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। उसकी रीज़न क्या होती है कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये कंप्यूटराइज़्ड चिप हैं। हर नया आने वाला बच्चा उससे एडवांस होता है। इन बच्चों को हमें बिज़ी रखना है। हमारा अलमिया ये है कि हमने जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा दिया है। वो बिल्कुल, मोबाइल में घुसे रहते हैं, ना चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। मॉरल वैल्यूज़ भी कोई नहीं होती। स्कूल में वो जाते हैं, डिफरेंट दोस्तों से मिलते हैं, वहाँ से जो सीख के आते हैं, अब घर में जो हम तरबियत करते हैं, वो टोटली स्कूल में जाके वो बिल्कुल ज़ीरो रहती है। तो बिल्कुल, अब हर बात सर आपकी सही है कि हर दूसरा जो पेशेंट पेशेंट तो मुँह पे पेशेंट आ जाता है, हर दूसरा फ़र्द जो है, वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में है। उसकी रीज़न ये है, तो मुख्तलिफ़ उसमें स्टेजेज़ हैं। कोई बच्चे अगर वो हैं, तो बच्चों के जो है वो ये है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे पहले हमारे दौर में ग्राउंड्स थे, बड़े-बड़े ग्राउंड्स थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे। इवन स्कूल्स में हमारे क्लब्स बने हुए थे, हाउसेज़ बने हुए थे, इकबाल हाउस, अबू बकर हाउस, जिन्ना हाउस, उनमें गेम्स होती थी, उनमें कॉम्पिटिशन होता था, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था। अब स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए ब्रेक में भी कुछ भी नहीं है। कैंटीन पे जाना है, वापस आना है, तो उन्होंने डिप्रेशन में तो होना है। और बिल्कुल, अगर हम आम आदमी की बात करें, तो आम आदमी का ये है कि जी जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ, क्या जी काम नहीं है मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान वो कंट्री है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते में पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज दे दिए हैं और इतना कुछ है इस पाकिस्तान में कि अगर हम काम करना चाहें, तो हमारे हर बंदे में 100 में से 99 बंदों के पास स्किल है। वो अगर यूज़ कर बिल्कुल, लें, तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ,
ना कोई मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं तो अपनी उस बात कर रहा हूँ जो कि एक्सपीरियंस मेरे पास है, यानी एट द एज ऑफ 49 जो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ कि मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। हर बंदे का नुक्ता नज़र अलग होता है, बिल्कुल, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है। हो सकता है बहुत से बिल्कुल। लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन जी मैं ये सर, नहीं कहूँगा वो मुझसे मुत्तफिक हों, क्योंकि उनका अपना एक बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका वो अपने एक उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, तो हम उसके स्कूल ऑफ थॉट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कर बिल्कुल, सकते हैं कि हम अपना पॉइंट उनको दे सकते हैं। वो हमारे पॉइंट को सामने रख के और अपने पॉइंट को सामने रखें तो उसे डिफरेंशिएट करें और फिर उनको आसानी रहेगी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल आपने सही फ़रमाया कि ये बच्चों में और आम आदमी में इस वज़ह से डिप्रेशन है और वाक़ई आप एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ़ का, तो इसलिए मैं आपसे सीखना चाह रही हूँ और मुझे पता है कि आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स हैं और बेशक बाकी लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं आपके नज़रियात से एग्री कर रही हूँ। बाकी बहुत हर शुक्रिया। किसी की अपनी एक राय होती है और हमें उसका एहतराम करना चाहिए, वो जो भी कहे, तो वो ठीक कह रहा है, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। जी। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि मॉरल वैल्यूज़ की आपने बात की कि हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है और ये वाक़ई नहीं है। तो इसकी सर आप क्या वजह देखते हैं कि या तो इस्लाम से दूरी है या हर वक़्त मोबाइल्स की वजह से या हमारे घर में वैसे तरबियत क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या वजह है मेन? अ, बेटा बात ये है कि हमारे घर में इस्लाम भी है, मोरल वैल्यूज़ भी हैं। मसला सिर्फ़ ये है कि हम अपने बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाते। जब हम अपने बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाएँगे ना, बिल्कुल, तो दूरियाँ पैदा होंगी। उन दूरियों में हम उनको मोबाइल पकड़ा देते बिल्कुल, हैं, खुद हम पास भी नहीं बैठते, हम तो टाइम ही नहीं देते। हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। जी, जो कि मेरी फ़ील्ड फार्मास्यूटिकल है, उसमें से टाइम निकालना है, रियल एस्टेट से टाइम निकालना है। सम टाइम लिटरली मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ी खराबी है। जी, बिल्कुल, जब तक मैं उनको टाइम नहीं दूँगा, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, इवन एक वीकेंड उनके साथ स्पेंड नहीं करूँगा, तो मैं उनको क्या बिल्कुल, सिखाऊँगा? अगर वो बिल्कुल, कोशिश होती है कि वो मेरे साथ इशा की नमाज़ मेरे साथ पढ़ें, लेकिन अगर मैं मिस कर देता हूँ, वो अकेले पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ूँगा तो उनका मोटिवेशन लेवल और होगा। वो कहेंगे ये बिल्कुल, बाबा हमारे साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने ज़रा और शौक से पढ़नी है। बिल्कुल सर। लेकिन जब हम उनको मोबाइल पकड़ा देंगे, वो मोबाइल में गेम्स खेले, पहले पबजी चल रही थी, अब सीओडी चल रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है, सारी एग्रेशन वाली हैं। बिल जब आप बच्चा एग्रेशन वाली गेम्स खेलता है ना, तो उसके अंदर एग्रेशन आता है। वो एग्रेशन वो फिर कभी बिल्कुल, भाइयों पे पुश करते हैं। पहले क्या होता था। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज़। जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं दोबारा जॉइन करके आता हूँ आपको। ओके सर। सर को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, इस वज़ह से वो दोबारा जॉइन करेंगे। तब तक वाक़ई सर ने सही फ़रमाया कि हमारे पास इसलिए हमारे बच्चे और हम सब दूर-दूर हैं। इस्लाम तो है, लेकिन हम दरअसल हमारे पास टाइम नहीं है एक-दूसरे को देने के लिए। हम हमारे सब रिश्तों में बहुत दूरी हैं। मतलब पेरेंट्स और बच्चों की नहीं, हम आपस में भी बहन-भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कज़िन्स हैं। हम लोग एक-दूसरे से दूर बहुत हैं। इस वज़ह से शायद है कि हमारा जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। चलें, सॉरी फॉर दैट जी, बीच में ड्यू टू नेटवर्क इश्यू और बात हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कहाँ पे था मैं? यही कि बच्चों को उस तरह से मोटिवेशन नहीं मिलती। जी, तो वो हम जब उनको मुख्तलिफ गेम्स दे देते हैं, वो एग्रेशन एग्रेशन वाली सारी गेम्स हैं,
और हमारे पास वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं? जी, हार्डली स्कूल से आए, अब तो खैर छुट्टियां हैं, स्कूल से आते हैं तो वो अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं, उसके बाद वो उनको बस खेलने का टाइम ही नहीं होता, वो हमको मोबाइल पकड़ा देते हैं, यार बाहर नहीं जाना, अब ये पे गेम बिल्कुल, खेलो। वजह ऐसी कि हम उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ गपशप करें, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जबकि पहले क्या बिल होता था, हम स्कूल से आए हैं, खाना खाया, एक टाइम टाइम टेबल था, बैठे पढ़ गए, उसके बाद 2 घंटे हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे होते थे बाहर ग्राउंड्स में, या हॉकी खेल रहे होते थे, या इवन साइकिलिंग कर रहे होते थे। अब ऐसा कुछ भी बिल्कुल, नहीं है। अब ऐसे हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि ना तो हमारे पास पार्क्स हैं, ना बच्चे रोड पे साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि साइकिलिंग कहाँ करें, अभी साइकिलिंग करेंगे कोई गाड़ी वाला मार जाएगा। बिल्कुल, तो हमें ऐसे मौके पैदा करने बच्चों के लिए, इंडोर भी रह के भी और बाहर भी, कि वो इन चीज़ों से वो आएँ, और जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमने सिखानी है। पहले पहले वो घर से सीखेंगे, उसके बाद वो स्कूल से सीखेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, घर के माहौल का और पेरेंट्स का किरदार होता है और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएँ। क्योंकि जी, काफ़ी जगहों मैंने इसी वज़ह से मसाइल देखे हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस वज़ह से होता है कि घर से नहीं मिल रहा होता। पेरेंट्स उनको एग्ज़ैक्टली, तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो सर अब जो आजकल का दौर है वो है भी टेक्नोलॉजी बेस्ड दौर ही आ गया है जैसे कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अब कोई भी काम करें तो उसमें हमें मोबाइल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन साथ ही फिर ये भी कहा जाता है जिस तरह हम सब जानते हैं कि इसके टेक्नोलॉजी के बहुत बुरे असरात भी हैं हम पे, ख़ासकर मोबाइल, लैपटॉप्स के। सबसे पहले बच्चों की आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है और दूसरा सारा दिन उसपे लैपटॉप यूज़ कर के, मोबाइल यूज़ कर के सर में इतना दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आप मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे बताएँ कि हम कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं? कि अपनी देखिए लाइफ़ को उसमें, जी, उसमें बैलेंस इस तरह हम रख सकते हैं कि जैसे अब मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि जब रिहान अल्लाह वाला ने ये सिलसिला शुरू किया था, तो उससे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग और ये यूट्यूब वगैरह कर रहा था। तो मैंने एक काम किया कि मैंने ये जितनी भी स्किल्स हैं, मैं अपने दोनों बेटों को सिखाई हैं, ताकि वो, बिल्कुल, एक तो बजाय इसके टाइम ज़ाया करें, वो कोई ना कोई, एक तो उनके पास स्किल आ जाएगी, वो स्किल को फिर मुझे भी हेल्प आउट करते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मेरा बेटा ही एडिट कर रहा होता है, या मुझे इवन मुझे बिल खुद भी नहीं सम टाइम पता होता ये चीज़ों का, और मैं वो मुझे करके दे रहा होता है। तो उसका बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है कि मैंने उसको एक स्किल सिखाई, उस स्किल पे मैंने उसको लगा दिया, अब वो कहीं इधर-उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल। टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। वो अपना काम जी भी सर, कर रहा है, स्टडी भी कर रहा है, और ये चीज़ भी लेके चल रहा है। तो हमने जी, उसको इतना स्मार्टली तरीके से इनको प्लान करना है कि वो, उनको टाइम, थोड़ा-सा टाइम गेम खेलने के लिए भी देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, उस पे नज़र रखनी चाहिए। आप उनको गेम बि खेलने दें, उनको वो तमाम स्किल्स जो मोबाइल्स की हैं, लैपटॉप्स की हैं, वो उनको सिखाएँ। जी सर, स्टडी, आजकल के बच्चों को स्टडी की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा नए आने वाले बच्चे से ज़्यादा जीनियस है। बिल्कुल, आजकल के बच्चे वो बच्चे हैं जो कि एक चैप्टर जो हम पहले 4-4 घंटे में ख़त्म करते थे, वो आधे घंटे में ये ख़त्म करके लिख के दिखा देते हैं। तो वो ऐसे बिल्कुल, बच्चों को आप क्या कहेंगी? उनको हमने मार के बिठाना है, उनको ज़बरदस्ती हमने बिठाना है? नहीं। उनको हमने दोस्त बिल बना के जो-जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करनी है, वो प्यार से प्रोवाइड करके हमने उनको स्टडी की तरफ लेके आना है। बिल्कुल सर, और स्टडी में भी बिल्कुल हमने उनको पॉलिश पहले ही पॉलिश करना है, जानते तो वो हर चीज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो है, लेकिन सर एक ऐसा भी तो है ना कि अब सारा दिन जिस तरह वो स्कूल से आएँ, आके पढ़ें, फिर वो आके जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एडिटिंग करें या जो भी वो करें, उसके बाद वो गेम खेलें, लेकिन फिज़िकली तो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई ना, तो उसके लिए वो फिर क्या करें? यही तो अलमिया हमारा, जी, फिज़िकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं। हम रोड्स पे उनको साइक्लिंग नहीं करने दे सकते, क्योंकि इतनी ट्रैफ़िक है, इतनी गाड़ियाँ हैं। पहले ये जैसे हमारा दौर था तो हम लोग साइक्लिंग कर रहे थे, रात को बैडमिंटन लगा के बैडमिंटन नाइट खेलते थे हम लोग। अब हम अपने बच्चों को हम ये जी सर, प्रोवाइड ही नहीं करके दे सकते। तो ये वो चीज़ जो आपने पहले स्टार्टिंग में एक बात की थी ना, कि बच्चों में डिप्रेशन और ये चीज़ क्यों होती है? अब ये उसका जवाब आ गया अब।
These are the जी facts सर, which we are not बिल्कुल। providing our childrens, and they become in depression and other problems. बिल्कुल। और सर एक चीज़ ये भी तो है ना, शायद आप एग्री करें मेरे साथ कि हम लोग खुद भी मतलब बच्चों पे तवज्जो काफ़ी पेरेंट्स की मैंने देखी है कि बहुत कम है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं औलाद को अपनी, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो तवज्जो नहीं दे पा रहे होते बच्चों को। हर सहूलत देते हैं, ग्राउंड में भी खेल रहे होते एग्री, हैं उनके बच्चे, यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स की तवज्जो नहीं होती, जिसकी वज़ह से वो हर बंदे के साथ एग्रेसिव होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इससे आपकी बात से ना बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये एडमिट करता हूँ कि वाक़ई ऐसा है। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल सर, हम लोगों ने ये समझ लिया हुआ है कि ये पैसा ही हर चीज़ है। अगर पैसा हम जितना ज़्यादा कमा लेंगे और हम अपने बच्चों को बस पैसा देते जाएँ, बाकी उनको पैसे की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सुकून नहीं बिल्कुल, खरीद सकते। पैसे से आप अपने बच्चों की वो जो आप ज़ाहिरी खुशियाँ खरीद लेंगे, लेकिन जो खुशियाँ उनको चाहिए, जो टाइम आप उनको देंगे, उनको वो खुशी चाहिए, वो तो आप उनको नहीं दे रहे। वो लैकनेस जो रह जाती है, वो बच्चे फिर आगे से जो उनसे ना वो एग्रेशन और वो चीज़ उन बच्चों में फिर आती है और नज़र आती है। बिल्कुल सर, ये तो है। वाक़ई सर, अब दरअसल हमारा टाइम ख़त्म होने जा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम व्यूअर्स को और साथ ही मुझे भी कोई ऐसी नसीहत करें जो आपने ज़िंदगी से सीखी हो और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। आमना इसमें ऐसा है कि सीख तो मैं खुद भी अभी स्टिल सीख रहा हूँ, लर्नर हूँ मैं। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है बिल्कुल, ज़िंदगी में, मैं वो 2-3 चीज़ें मैं हाइलाइट करता जाऊँगा और आपके लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी और स्टिल मेरे लिए भी हैं कि यार गिव अप नहीं करना। कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। आप क्या होगा बिल्कुल, ज़िंदगी में, एक दफ़ा फेल हो जाएँगे, 2 दफ़ा फेल हो जाएँगे, वो फेल होना नहीं है, वो नाकामियाँ नहीं है, वो कामयाबी की तरफ आपका पहला स्टेप है। कभी भी अपने आप बिल्कुल, को आपने लेट डाउन नहीं होने देना। अगर कोई काम आप कर रहे हैं या आपके पास कोई स्किल है और आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो आपकी कामयाबी है। जब आपने ये सोच लिया ना कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं नहीं हो सका, मैं दोबारा करता हूँ, तो वो आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप पे जब आप आएँगे, तो देखिएगा अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दिन-ब-दिन कैसे तरक्की करते जा रहे हैं। सिर्फ़ हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी और पॉज़िटिव रहना है। बी पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव। क्योंकि मैं एक बिल्कुल सर। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था प्रोफेशनल एज़ बीइंग अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग थे। वो एक चीज़ बड़े हमें समझाते थे। कहते थे यार ये ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा इम्पॉसिबल, कि यार ये कोई ये जी इस सर, वर्ड को ना आप बताओ ये इम्पॉसिबल क्या चीज़ है? मैंने कहा सर इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन, कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ भी बन जाएँ, चेयरमैन भी बन जाएँ, तो याद रखिएगा जब हम इम्पॉसिबल को ब्रेक करते हैं तो बनता है आई एम पॉसिबल। तो अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल का वर्ड निकाल दें और देखें आप जब आई एम पॉसिबल बन जाएगा तो आप कामयाबी ज़िंदगी आपकी जो है वो कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी और आप कभी नाकामी का मुँह नहीं देखेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सर, बेशक आपने बजा फ़रमाया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर आपने बहुत-बहुत अच्छी बातें की, बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिला और आज मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ अपने आप को कि पहला ही मेरा सेशन, पहला ही मेरा इंटरव्यू आपके साथ हुआ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच आमीन। सर। और मेरे बहुत शुक्रिया, आपका व्यूअर्स बहुत को भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने पहले प्रोग्राम में यानी लॉन्चिंग प्रोग्राम में लॉन्चिंग शो में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह ख़ैर सर। और मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं कल फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।